हेलो एवरीवन, MLM निंजा टेक्निक के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं विष्णु दादिज एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नए ज़माने के नए बहाने सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है जिसके अंदर हम फिर नया बहाना लेंगे जो अभी के टाइम में आप लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो ये जो बहाने हैं इसके अंदर हमने पीछे के दो वीडियो में दो बहाने दिए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा करके उनके लिंक पे वो बहाने भी देख लीजिए ताकि आप उनका वैसा का वैसा एक्यूरेट आंसर सभी को दे सकें और जिससे आपकी क्लोजिंग फटाफट हो सके। दोस्तों, जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में कुछ लोग लॉकडाउन कर रहे हैं, तो हम लॉकडाउन करने के ऊपर चलेंगे। तो इस वीडियो में हम 2-3 बहाने एक साथ कवर करेंगे। पहला बहाना जो अब आ रहा है वो नया बहाना ये है कि मैं ये काम नहीं कर सकता जो आके गया था। अब उसके बाद अगला बहाना हम लेने वाले हैं कि मैं बाहर नहीं जा सकता। तो ये कॉमन सी चीज़ है। तो आप सीधा सा अगले से सामने वाले से प्रोस्पेक्ट से पूछ सकते हैं कि भाई ये बताओ कि अभी बाहर जा कौन रहा है, फिर क्या ये कॉमन है या सिर्फ ये आपके ऊपर ही लागू है कि सिर्फ आप बाहर नहीं जा पा रहे और पूरी दुनिया बाहर निकल रही है? ऐसा तो नहीं है ना। तो और दूसरी नंबर चीज़, पहला तो ये हो गया, तो वो यहाँ कहेगा कि हाँ भाई ये तो कोई नहीं जा पा रहा, तो फिर लेकिन फिर भी सब यहाँ घर बैठ के ही काम कर रहे हैं तो हमें भी इसमें काम कर लेना चाहिए। नंबर 2, इसका सॉल्यूशन ये है, वो कह रहा है मैं बाहर नहीं जा सकता, तो उसे ये कहना है कि भाई ये प्रॉब्लम जहाँ तक लग रहा है कि ये लॉकडाउन 2020 के एंड तक, दिसंबर तक ये ऐसी स्थिति चल सकती है, ये सिचुएशन साल के एंड तक बनी रह सकती है। तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे हम घर बैठ के पैसे कमा सकें, अपने आप को डेवलप करना होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि लॉकडाउन अगर 2 साल चला तो हम घर पे ही बैठे रहेंगे, क्या इतना जुगाड़ थोड़ी कर रखा हमने। तो सिंपल सी चीज़ है, आप उन्हें ये कह सकते हो कि ये काम कि इसीलिए मैं आपकी इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपके पास आपको ये बता रहा हूँ कि हम घर बैठ के भी पैसे कैसे कमाएंगे, यही चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। बाहर नहीं जा सकते इसीलिए इस काम को करना है। जो बहाना आता है तो उसके अंदर ये आएगा, वो ये बोलेगा कि मैं इंटरनेट चलाना नहीं जानता। तो इंटरनेट चलाना नहीं जानता, ये देखो एक सिंपल सी चीज़ है और आप उसको ये समझा सकते हो कि इसके अंदर कोई ये नहीं है कि इंटरनेट का जन्मदाता कौन था, ये कौन से देश में कितनी तारीख को लॉन्च हुआ, ये सारी जानकारियाँ नहीं चाहिए। इसमें सिंपल सी कैलकुलेशन है। इंटरनेट की सिंपल सी नॉलेज होनी आपको ज़रूरी है, जो कि ये है जैसे आप फेसबुक चला सकते हो या नहीं चला सकते। कॉमन इंटरनेट का यूज आज के टाइम में एक 3 साल का बच्चा जानता है। एक 3 साल का बच्चा भी कॉमन इंटरनेट को कैसे चलाते हैं ये जानता है। वो फेसबुक चलाना जानता है, व्हाट्सएप चलाना जानता है, यूट्यूब चलाना जानता है, गूगल चलाना जानता है। बस इतनी जानकारी भी बहुत है और इसके अंदर कोई मास्टरमाइंड बनने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट आप उसको ये बता सकते हो कि क्या आप फेसबुक चलाना जानते हो? तो कहेगा हाँ जी चलाना जानता हूँ। तो फेसबुक पे उसकी फ़ोटो जो भी आप फोटोज़ डाल रहे हो, कैसी भी, जैसे आजकल ऐसी बकवास फ़ोटो है लोग बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, ठेके खुल गए हैं और ऐसी फ़ोटोज़, इनकी जगह पे आप अगर ढंग की फ़ोटो डाल के आपको 2 रुपये आ सकते हैं तो क्या आप डाल सकते हो या नहीं डाल सकते? एक फ़ोटो आपको फेसबुक पे पोस्ट करनी आती है या नहीं आती? तो कहेगा बिल्कुल आती है, बस वही करना है। नेक्स्ट, व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजना होता है, जैसे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, उसको बस फॉरवर्ड करना है। तो ये नॉर्मल सा इंटरनेट का नॉलेज है। उसके बाद नेक्स्ट, यूट्यूब पे हमारी वीडियो देखनी है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आजकल तो छोटे बच्चे जिनको बोली तक नहीं आती, ढंग से बोली नहीं आती, वो भी यूट्यूब के चैनल पे वीडियो देखते रहते हैं, कार्टून्स के, राइम्स के, ऐसे। तो इतने बच्चे जब जानते हैं तो आप कैसे नहीं जान सकते? हाँ, अगर ऐसा कोई घर हो जिसने आज तक एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं देखा हो, तब हो सकता है उसकी वाकई प्रॉब्लम हो, उसे इंटरनेट चलाना नहीं आता हो। तो ये कॉमन इंटरनेट है। दूसरा, आप ये देख सकते हो कि हम बहुत सारे काम करते हुए, खाना बनाते हुए, खाना पकाते हुए, खाते हुए, सोते हुए और भी बहुत सारे चीज़ें करते हुए उसके अंदर गाने सुन लेते हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं। उतना ही आसान हमारे जूम के वेबिनार्स होते हैं। आप कुछ भी करते हुए उसको साथ में सुन सकते हो। आप नहाते हुए सुन सकते हो, आप खाते हुए सुन सकते हो, आप सोते सोते उसको सुन सकते हो। बिल्कुल गाने सुनने जितना ईजी है। तो और हमारे इंडिया में गानों का शौक तो लोगों को बड़ा ज़्यादा होता है, तो उतना ईजी सा ये काम है। तो आप ऐसे उनको ये समझा सकते हो कि ये बिल्कुल उतना ही सिंपल है जितना वो है। हाँ, लेकिन वो सुनने से आपको पैसे नहीं आते, ये सुनने से आपको पैसे आएंगे। सिंपल सी चीज़ है।
और दूसरा, आप अगर वो थोड़े बुजुर्ग हैं, एज में ज़्यादा हैं, तो आप उनको ये समझा सकते हो कि देखिए सर, 1980 में इंटरनेट कितने लोगों को आता था। टाइम के साथ डिमांड चेंज होती रहती है, तो डिमांड के अकॉर्डिंग हमें वो काम करने पड़ते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, किसी टाइम में लोग झोंपड़ों पे रहा करते थे, लेकिन क्या आज भी सारे लोग झोंपड़ों में रह रहे हैं? नहीं रह रहे। चूल्हे जलाया करते थे, आज गैस स्टोव आ चुका है। तो टाइम के साथ साथ चेंजेस अपने आप आ जाते हैं। और अगर ये स्थिति 12 महीने तक रही या 2 साल तक रही, तो क्या तब भी आप घर पे बैठे बैठे यही कहते रहोगे मुझे इंटरनेट चलाना नहीं आता, मुझे इंटरनेट चलाना नहीं आता? सिंपल सी चीज़ है। तो जब उतने बाद में भी आपको सीखना है, तो आज क्यों नहीं सीख ले? क्या मोबाइल आपको आज के 15 साल पहले चलाना आता था? मोबाइल था ही नहीं उस वक्त। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं था मोबाइल होता भी है क्या। पुराने ज़माने के बड़े से अजीब से हैंडसेट आते थे, उनमें कुछ फंक्शन भी नहीं होते थे। क्या आपको आज के 10 साल पहले एंड्रॉयड चलाना आता था? बिल्कुल नहीं चलाना आता था। मोबाइल के कैमरे से फ़ोटो खींचनी आती थी, सेल्फी लेनी आती थी। तो ये सारी चीज़ें सीख सीख के ही हुई है, ऐसा कोई काम नहीं है। क्या आप शुरू से बचपन से 3 साल के थे तब से साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं? बस इंटरनेट भी सीख करके कुछ भी चलाया जा सकता है। सीख करके तो जलेबी जैसी टेढ़ी चीज़ भी बनाई जा सकती है, और ना सीखो तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो सिंपल सा ये आपको उन्हें समझाना है। तो ये भी सीख लीजिए, इसके अंदर बिल्कुल इजी है। आप उनको जूम इंस्टॉल करवा करके दे सकते हैं। और आजकल तो यूट्यूब के ऊपर बस जो भी आपको सीखना है कि ये ऐप कैसे चलाएं या ये काम कैसे करें, उसके ट्यूटोरियल्स बहुत सारे पड़े हुए हैं। आप सीधा जूम कैसे चलाएं इतना लिख के वीडियो डालो, 20 से 25 वीडियो हाथों हाथ आ जाएंगे। आपको जो अच्छा लगे, जिसका तरीका अच्छा लगे, उस तरीके से आप चला लो। तो बड़ा ही ईजी है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला कॉमन बहाना आता है, आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीछे के टाइम में ऐसी कुछ कंपनियां करी है जो आज के टाइम में अवेलेबल ही नहीं है। वो कहेंगे मेरा ये काम किया हुआ है, मैं सब जानता हूँ। तो आप उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सब जानते हैं। चलिए अभी आप आज आपकी नॉलेज हम देख लेते हैं कि आप क्या क्या जानते हो। तब आपको सिंपल सा उनसे एक क्वेश्चन करना है, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को जानते हैं? बोलेंगे हाँ जानते हैं। जी सर बताइए उन्हें सब्जी कौन सी पसंद है? अब उससे कोई जवाब नहीं लगेगा। आप नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं? जी हाँ जानते हैं। बताइए वो व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा किस दिन पहनते हैं? अब वो भी जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर पूछिए आप सलमान खान को जानते हैं? बोलेंगे हाँ जानते हैं। उसकी कमर का साइज क्या है? नेक्स्ट अगला पूछ लीजिए आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं? कहेंगे हाँ जानते हैं। तो बताइए अमिताभ बच्चन सुबह 11 बजे क्या करते हैं? आप तो सब जानते हैं, आपने कहा था मैं तो सब जानता हूं। तो ऐसे ऊपर ऊपर से जानने से कुछ नहीं होता। किसी का नाम सुनने से ये नहीं होता कि मैं इस कंपनी को जानने लग गया हूं। जानना उसे कहते हैं जब आपने उसकी डीप स्टडी करी हो, 4 से 6 महीने वहां काम किया हो। रेलवे का फॉर्म भरने से आपको ये नहीं पता होता कि इस जॉब में क्या होता है। पटवारी का सिर्फ आपने फॉर्म भरा, ना तैयारी की, ना एग्जाम दिया, ना जॉब लगे, तो आप कैसे बता सकते हो कि पटवारी के काम क्या क्या होते हैं? ये लोकल एग्जाम्पल्स आप लोग ले सकते हो, मैं हमारे एरिया के हिसाब से दे रहा हूँ। पुलिस के काम क्या क्या हो सकते हैं? खाली वर्दी पहनना पुलिस का काम थोड़ी होता है, बहुत सारे काम और भी होते हैं। अच्छा आप डॉक्टर्स को कितने को जानते हो? किसी डॉक्टर का नाम ले लीजिए आप। अच्छा बताइए वो ऑपरेशन थिएटर में अंदर क्या क्या करते हैं? डॉक्टर नाम तो सुना है ना हमने। पढ़ाई में क्या क्या होता है? उनसे कहिए कि कल से मैं आपको स्टडी कराने भेज दूं बच्चों को, पीएमटी की तैयारी करवा दोगे आप तो जानते हो। ये कैसा सवाल है कि मैं सब जानता हूँ? सब कोई नहीं जानता। आज तक धरती पे ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको सारी चीज़ों का सारा नॉलेज हो। अगर नॉलेज होता तो उनको नॉलेज उसे कहते हैं कि उस काम से आपको अच्छी खासी इनकम आ रही हो, तो सीधा आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी इनकम कितनी आ रही है। दूसरा जवाब ये है कि आपकी इनकम कितनी आ रही है। जानकार को तो इनकम आती है, क्या जो डॉक्टर हैं उनको इनकम नहीं आ रही? जो पुलिस में लग चुके हैं उनको इनकम नहीं आ रही? जो किसी भी फील्ड में कुछ भी बन चुके हैं क्या उनको इनकम नहीं आ रही? तो आपकी क्यों नहीं आ रही? आप तो जानते हैं ना। जानना उसे कहते हैं। खाली ऊपर से किसी चीज़ को देख लेने से जानना नहीं होता। क्या आप सब्जी देख करके बता सकते हैं इसमें नमक कितना है? सिंपल सा, बड़ी कॉमन सेंस की चीज़ें हैं ये सारी। लेकिन आप लोग वहाँ निरुत्तर हो जाते हो क्योंकि आपको पता नहीं है कि एग्जैक्ट बोलना क्या है।
अगले ने कह दिया मैं जानता हूँ, तब आपको लगता है पता नहीं ये क्या जानता होगा। उसके कहने से थोड़ी होता है कि वो जानता है, हो सकता है वो कुछ भी ना जानता हो, और ऐसी जानकारी तो आप भी रखते हैं। जितना वो जानता है उससे 4 गुना तो आप जानते हैं। तो किसी काम को आप अपने अप्लायंस जो है उनसे पूछिए। ऐसे हर किसी की राय मत लीजिए जिसने उस काम के बारे में जाना नहीं हो। उनसे पूछो कि आपने कितनी स्टडी कर रखी है, एमएलएम की गाइडलाइन क्या है, क्या आप सारी सुना सकते हैं, आप तो जानते हैं। ऐसे गवर्नमेंट की जो नीति आयोग ने अभी इसके ऊपर क्या फैसला किया है बताइए, क्योंकि वो तो जानते हैं ना। कुछ भी नहीं जानते हैं वो, खाली नाम सुना है उन्होंने। और कहीं से 100 रुपए का सामान ले आए और वो उनसे यूज नहीं किया गया 10 साल तक। 20 साल पहले कहीं 100 रुपए का सामान लेके आए थे, उसे जानना नहीं कहते। वो बिजनेस करना नहीं होता। तो आप ऐसे आदमी से राय लीजिए जो उसको तन मन से कर रहा हो, कम से कम 4 से 6 महीने उससे सीखा हो और उसमें या अर्निंग कर रहा हो। तो ऐसे लोगों से ही आप उसकी राय लीजिए। तो उन्हें कहिए कि सर इसको जानने के लिए आपको जूम मीटिंग पे आना पड़ेगा, और वहाँ आके आप देखिए, और आपका नॉलेज अगर इससे अच्छा है तो ऐसा करते हैं, मैं अपनी पूरी टीम को लेकर के बैठता हूँ और जूम मीटिंग आप रख दीजिए, आप सिखा दीजिए, हम तो आपसे सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है आपको वो आपको सिखाने बैठेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उन्हें कहिए कि ये सारी चीज़ें आप छोड़िए। लॉकडाउन हम जानते हैं, लेकिन इससे निपटना कैसे अभी तक हमें नहीं पता। तो खाली नाम सुनने से जानना नहीं होता, तो कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है, और समय समय के अनुसार परिवर्तन की बहुत ज़रूरत होती है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये करके आप उन्हें अप्रिशिएट करके ला सकते हैं। अब नेक्स्ट जो सबसे बड़े जो भयंकर बहाने होते हैं उनके ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आपको वो पूछेंगे कि इस लॉकडाउन में आपने कितना कमाया। तो आप रेफरेंसेस दीजिए, अपने अप्लायंस का रेफरेंसेस दे सकते हैं जो ऑलरेडी अच्छा कमा रहे हैं। इसका एक सॉल्यूशन तो ये है। सेकंड सॉल्यूशन ये होता है कि उन्हें ये पूछिए कि सर आपने कभी किसी जॉब का फॉर्म भरा है, या कुछ ना कुछ तो वो भी करते होंगे। उन्हें पूछिए कि ये काम सीखने से पहले आपने कितने रुपए कमाए। तो किसी काम को भाई कम से कम 2 से 3 महीने सीखना भी पड़ता है। ऐसा कोई काम नहीं होता है जहाँ पे सीखे बगैर इनकम आ जाती है। अब फिर वो कहेंगे कि इसमें तो फेलियर बहुत सारे होते हैं। तो उनसे पूछिए किस सेक्टर में फेलियर नहीं होते। क्या सारे लोग जो सीए का एग्ज़ाम देते हैं वो सारे सीए बन जाते हैं? क्या 10th की एक छोटी सी नॉर्मल एग्ज़ाम बोल रहा हूँ, क्या 10th की एग्ज़ाम देने के लिए जो बच्चे बैठते हैं वो क्या सारे पास हो जाते हैं? सारे कहीं सक्सेस नहीं होते। क्या जो पुलिस की एग्ज़ाम देते हैं सारे ही थानेदार बन जाते हैं? तो ऐसे आप अपने हिसाब से बहुत सारी उसके अंदर ऐड कर सकते हो, जो भी कॉमन चीज़ हो, या उनके घर में कोई ऐसा जॉब करता हो या कोई जॉब में रह चुका हो तो उनसे सीधा आप सवाल कर सकते हो। फिर सारे क्यों नहीं लगे? अब एक सेक्टर तो बताइए कि इस सेक्टर में सारे लोग लग जाते हैं। वैकेंसी निकलती है 200 और एग्ज़ाम देते हैं 50,000। चपरासी के लिए पीएचडी वाले फॉर्म भरते हैं, और उसमें भी चांस नहीं कि वो लगे या ना लगे। उसमें भी चांस नहीं है, वो नहीं लगते हैं कई बार। तो आप वहाँ पे उनको ये सिखा सकते हो कि सारे लोग कहीं भी सक्सेस नहीं होते, तो यहाँ कैसे हो जाएंगे? ये तो यूनिवर्सल लॉ है, पूरी दुनिया का ये नियम है कि सारे लोग सारे काम नहीं कर सकते। क्या सारे कुक संजीव शर्मा है? नहीं है। क्या सारे लोग जो गाड़ी में बैठे हैं सारे ड्राइवर हैं? नहीं है। सिंपल सी चीजें ही है, सारे लोग सारे काम। कोई सा भी आप उनसे पूछिए कि आप बताइए वो कौन सा काम है जिसमें सारे ही लोग सक्सेस हैं, तो यहाँ भी सारे नहीं होंगे। लेकिन जो 2 से 3 महीने इसको सीख करके इसको बताए हुए डायरेक्शन के अनुसार घर बैठे आराम से 2 से 3 घंटे पर डे दे करके कर लेगा, वो यहाँ पे डेफिनेटली सक्सेस हो जाएगा। उसके अंदर आपको कुछ ऐसे प्लान्स भी मिल जाएंगे। अगर आप हमारे ग्रुप में आते हैं तो आप ये जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इसके ऊपर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो उसके अंदर आपको पक्का रोड में पता होगा कि आपकी किस महीने कितनी इनकम आएगी। तो उसे बोलते हैं कस्टमाइज प्लान। कस्टमाइज प्लान अगर आपको सीखना है तो आपको वो मैं पर्सनली सिखाऊंगा, यहाँ यूट्यूब पे भी नहीं दे सकता। कॉल करके क्या आप वो सीख सकते हैं कि सर कस्टमाइज प्लान कैसे देते हैं। तो
ये हो गए कुछ कॉमन बहाने। अगले बहानों की सीरीज में अगला वीडियो और आएगा। अगर आपको कौन सा बहाना इनमें से सबसे अच्छा लगा और कहाँ आप अटक रहे थे कमेंट बॉक्स में बताइए। और कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है जिसकी वजह से आपको ना सुनने को मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला वीडियो मैं उस पर फिर से तैयार करके दूंगा। जो भी आपकी दिक्कत आती है वो आपके सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित सारी प्रॉब्लम MLM निंजा टेक्निक अकेला ही काफ़ी है। तो हर बार की तरह वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।